हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। उसी के लिए आपके सामने एनसीईआरटी किताबों के हवाले से उर्दू का मवाद मैं पेश कर रहा हूं। नज़्म गो शुअरा की जो एक किस्त तसलसल के साथ जारी व सारी है, उस किस्त का ये आखिरी वीडियो मैं आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ। नज़्म गो शुअरा इस वीडियो के बाद मुकम्मल हो जाएंगे, जो एनसीईआरटी किताबों में जो शुअराए किराम नज़्म गो के शामिल हैं। अब इसके बाद क्या है कि जो भी 10 वीडियो या जो जिन शुअरा पर को मैंने आपके सामने उनकी निकात को पेश किया है, उनके तमाम मारूज़ी सवालात MCQs को लेकर मैं अगली वीडियो में पेश होऊंगा। आइए देखते हैं जिन शायर के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे वो कौन है। सबसे पहले एहसान दानिश। देखिए, एहसान दानिश कह रहे कि एहसान दानिश की पैदाइश 1914 में हुई और इनकी वफ़ात 1982 में हुई। पहला निकात देखिए, एहसान दानिश उर्दू में शायर मज़दूर के लक़ब से जाने जाते हैं। ये सवाल बहुत आम सवाल है और ये पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि शायर मज़दूर किसको कहते हैं, या शायर मज़दूर के लक़ब से कौन सा शायर मशहूर व मारूफ़ है। तो आपके सामने जवाब बिल्कुल हाजिर है, एहसान दानिश। अगला पॉइंट है कि एहसान दानिश कांदला उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनके ख़ानदान की माली हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए इनकी तालीम बहुत मामूली हुई। कि माली हालत, इक़्तिसादी हालत बहुत बेहतर न होने की वजह से जो इनकी तालीमी ज़िंदगी थी और तालीम का सफ़र जो रहा बहुत मामूली रहा। बहुत ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई नहीं की। अगला पॉइंट, एहसान दानिश का मुताले का शौक़ बचपन से था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे। फ़ुर्सत के औक़ात में शेर व अदब से मुताल्लिक़ किताबों का मुताला करते थे। कि जब आपको किसी चीज़ का शौक़ हो, पैशन हो, और तो मुताले का इनको इसी तरह का है कि आपको मुताले का इनको शौक़ और पैशन था। तो जब मजदूरी और मेहनत करके आते थे तो रात में जब या फ़ुर्सत के जो भी वक्त इनको मैसर होता था, उस वक्त में क्या ये किताबों का मुताला करते थे, स्टडी करते थे। ठीक। अगला पॉइंट, एहसान दानिश बहुत जल्द शेर भी कहने लगे। आवाज़ अच्छी पाई थी, इसलिए मुशायरे में बहुत जल्द मकबूल हो गए। क्या कि सेल्फ़ स्टडी से, ख़ुद के मुताले से क्या है कि इन्होंने शेर व शायरी की तरफ इनको शगफ़ था, तो बहुत जल्दी कम उम्र में ही ये शायरी करना शुरू कर दिए। आवाज़ इनकी अच्छी थी, मुतरन्नम आवाज़ पाए थे, जिसकी वजह से क्या है मुशायरे में इनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई और बहुत जल्दी ये मुतारफ़ हो गए बतौर शायर। एहसान दानिश ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लाहौर में गुजारा और आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त के मुमताज़ उस्तादों में शुमार होने लगे। तो एहसान दानिश की पैदाइश तो उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इन्होंने लाहौर में गुजारा। ये भी याद रखिए कि एहसान दानिश की ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त क्या है, लाहौर में गुजरा है। और अपनी काबिलियत और अपनी लियाकत की बुनियाद पर उस वक्त के मुमताज़ उस्तादों में शुमार किए जाने लगे। एहसान दानिश ने किताबों की एक दुकान खोली थी। इससे माश भी हासिल करते थे और वक्त भी गुजारा करते थे। कि माशी जो इनकी तंगहाली थी, जो तंगदस्ती थी, उसको दूर करने के लिए, उसको रफ़ा दफ़ा करने के लिए इन्होंने लाइब्रेरी की कुतुबखाना खोला था, एक किताबों की दुकान। और उसी पे क्या है, ये उससे जो इनकम होता था, जो आमदनी होती थी, इनकी ज़िंदगी भी बेहतर तरीके से गुजरी और माशी हालत भी बेहतर होती चली गई। एहसान दानिश की नज़मों में गरीब तबकों की ज़िंदगी का अक्स नुमाया है, इसलिए इनको क्या है, मज़दूर का शायर कहते हैं, मज़दूरों का शायर। उन्होंने मज़दूरों पर बहुत सी नज़में कहीं। अंदाज में जज्बातियत का रंग गालिब है। ठीक है, अंदाज में क्या है, जज्बातियत का रंग गालिब है। अगला पॉइंट की नवाए कारगर, चरागा, आतिश खामोश इनके मशहूर मजमूए हैं। ये सबसे अहम पॉइंट है, इसको याद रखिए। नवाए कारगर किनका शेरी मजमुआ है, एहसान दानिश का। चरागा किनका शेरी मजमुआ है, एहसान दानिश का। आतिश खामोश किनका शेरी मजमुआ है, तो ये आपका एहसान दानिश का। ये 3 मजमुए बतौर मशहूर व मारूफ़ है एहसान दानिश के नाम से, इसलिए इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट की एहसान दानिश की ज़बान बिलउमूम सहल और रवां थी। बहुत आसान ज़बान थी और रवां ज़बान, मतलब ऐसी ज़बान जो कि आप भी क्या है उस अल्फाज की अदायगी और बेहतर तरीके से आपके ज़बान पे वो अल्फाज आ जाएंगे। अगला पॉइंट की हिंदी बोलचाल की लफ्ज़ों को बहुत खूबसूरती से बरतते थे।
कुछ गीत हिंदी भाषा में भी लिखे हैं, कि कुछ गीतें आप देखेंगी तो हिंदी जो भाषा है उसमें भी इनकी गीतें नज़र आती हैं। अगला पॉइंट कि एहसान दानिश की रूमानी नज़में बहुत पसंद की जाती है। रूमानी जो इनकी नज़में थी बहुत पसंद की जाती है। मिसाल के तौर पे इनकी रूमानी नज़मों में सुबह बनारस एक नज़म है, और बीते हुए दिन ख़ास तौर पर क्या काबिल ज़िक्र है कि सुबह बनारस क्या है, नज़म है इनकी, ठीक है, ये पहली बात तो ये याद रखना है। और क्या है, किस टाइप की नज़म है, किस तरह की, तो वह है रूमानी नज़म है, ठीक। और बीते हुए दिन भी क्या है, इनकी नज़म है एक, और ये रूमानी नज़म है, ठीक। और देखिए प्रीत प्रीत है मन का रोग, ये क्या है, ये नज़म है जो कि आपकी एनसीईआरटी किताब में शामिल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। प्रीत का मन भी क्या है, एक ये नज़म है। और देखिए आप एहसान दानिश को किन किताबों में तस्करा किया गया है। ख़याबान उर्दू, जब आप 12वीं जमात की किताब पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 140 पे, तो इनका तस्करा किया गया एहसान दानिश का। तो एहसान दानिश का आप सुबह बनारस याद रखिए कि ये नज़म है, ये जो कि रूमानी नज़म है। और बीते हुए दिन भी क्या है, रूमानी नज़म है। प्रीत है मन का रोग, ये इनकी नज़म है। और इसके साथ साथ जो इनके मजमूए हैं, मजमूए क्या है, शेरी मजमूए, नवाए कारगर, चरागा, आतिश खामोश, ये 3 मजमूए हैं। और एहसान दानिश को शायर मज़दूर के नाम से, मज़दूरों का शायर या शायर मज़दूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और अगला पॉइंट कि इनके ज़िंदगी का अक्सर वक्त क्या है, लाहौर में गुजरा है, ठीक। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। अब इनके बाद जिस शायर के बारे में तस्करा करना है वो है इस्लाम मछली शहरी। देखिए क्योंकि इस्लाम मछली शहरी की पैदाइश 1921 में हुई है और इनकी वफ़ात 1973 में हुई है, ठीक। इस्लाम मछली शहरी की पैदाइश जौनपुर उत्तर प्रदेश क्या है, मछली शहरी ज़िला जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगला पॉइंट कि इस्लाम मछली शहरी ने आजमाइशों से भरी हुई ज़िंदगी गुजारी, ठीक। इनकी भी ज़िंदगी क्या है, एहसान दानिश की ही तरह चलती आ रही है कि आजमाइशों से भरी हुई इनकी ज़िंदगी भी गुजर रही है। फिर कहें कि इलाहाबाद की लाइब्रेरी में एक मामूली सी मुलाजिमत से अमली ज़िंदगी शुरू किया, बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए और दिल्ली को अपना घर बना लिया, ठीक। कि इलाहाबाद की लाइब्रेरी से में एक मामूली सी मुलाजिमत करते थे और ज़िंदगी के शुरुआत की, और फिर इनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरती रही। बाद में क्या कि ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए और दिल्ली को इन्होंने अपना मकाम बना लिया और अपना घर बना लिया था। अगला पॉइंट कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से बहैसियत प्रोड्यूसर वाबस्ता रहे। तो क्या प्रोड्यूसर थे वहाँ के ऑल इंडिया रेडियो की। इनकी तबीयत में एक ख़ास तरह की वाफ्तगी पाई जाती थी। वाफ्तगी कहते हैं बेखुदी, ठीक, बेखुद टाइप के। अगला देखिए कि इस्लाम मछली शहरी ने अपनी रूमानी नज़मों से जिद्दत दराजी की बहुत अच्छी मिसालें पेश की हैं। गुफ्तगू के अंदाज़, ड्रामाई अनासिर के बरजस्ता इस्तेमाल से उन्होंने अपने बाज़ नज़मों को अफसाने की तरह दिलचस्प बना दिया। इनकी तख्लीकी मजाज में अपच बहुत थी, ठीक। अब कह रहे हैं कि इस्लाम मछली शहरी ने शेरी इजहार के लिए नए रास्ते निकाले और नज़्म हैयत के कई तजर्बे किए, कि जो नज़्म की हैयत के जो नज़में कई एतबार से आए, हैयत के एतबार से 4 किस्म जो नज़मों की उनमें क्या इन्होंने नए नए तरीके के तजर्बे किए हैं, ठीक। इस्लाम मछली शहरी नई नज़्म के अच्छे शायरों में शुमार किए जाते हैं, जैसे मेरे नग़मे, पायल, उसाते इनके मकबूल और मशहूर मजमूए हैं। तो याद रखिए कि इनके मजमूए मेरे नग़मे एक मजमुआ, पायल दूसरा मजमुआ और उसाते, ये 3 मजमूए इनके जो मशहूर और मकबूल हैं। देखिए नाम याद रखिए, मेरे नग़मे, पायल और उसाते, ठीक, ये 3 इनके शेरी मजमूए हैं। क्योंकि सलाम मछली शहरी की गीतें भी बहुत खूबसूरत है और मशहूर हैं। सलाम मछली शहरी को हुकूमत हिंद ने अपनी अदबी और शेरी खिदमात के एतराफ़ में पद्म श्री का एजाज़ से नवाजा। ये याद रखिए कि सलाम मछली शहरी को पद्म श्री का अवार्ड भी दिया गया था, जो हुकूमत हिंद की तरफ से दिया जाता है, ठीक। क्योंकि इस्लाम मछली शहरी का इंतकाल दिल्ली में हुआ था और यहीं मदफून है, ठीक। इनका इंतकाल क्या हुआ था,
दिल्ली में हुआ था और यहीं पर ये मदफून है। ठीक, तो इनकी पैदाइश जौनपुर इस्लाम जो इनका मछली शहर जो है वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी और इनका इंतकाल हुआ था आपका दिल्ली में। ठीक, ये बातें जो याद करने वाली हैं इनमें ख़ास करके ये याद रखिए, मेरे नगमे, पायल और उसाते, ये 3 मजमूए इनके शेरी मजमूए हैं। ठीक, और देखिए ख़याबान उर्दू में भी इनका तस्करा है जो 11वीं जमात के सफ़ा नंबर 47 पे इनका तस्करा किया गया है। अब देखिए अगले जो शायर हैं वो है अमीक़ हनफ़ी। देखिए अमीक़ हनफ़ी के मुतालिक कि अमीक़ हनफ़ी की पैदाइश 1928 में होती है और उनकी वफ़ात 1988 में होती है। कह रहे कि अमीक़ हनफ़ी महू छावनी ज़िला इंदौर में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश क्या है, ज़िला इंदौर में हुई थी जो कि आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में है। अमीक़ हनफ़ी का पूरा नाम अब्दुल अज़ीज़ हनफ़ी था। ठीक, अमीक़ हनफ़ी का पूरा नाम क्या है, अब्दुल अज़ीज़ हनफ़ी था। अगला पॉइंट देखिए, अमीक़ हनफ़ी की इब्तदाई तालीम महू में हुई थी। आला तालीम के लिए उन्होंने इंदौर की राह ली। अगला पॉइंट कि अमीक़ हनफ़ी ने सियासत और तारीख़ में एमए किया। फ़लसफ़े से उन्हें ख़ास दिलचस्पी थी, तो पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं और हिस्ट्री, तो दोनों से में इन्होंने क्या किया, एमए किया था और फ़लसफ़ा जो मज़मून था, फ़िलासफ़ी से इन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। अमीक़ हनफ़ी के फ़िक्र फ़न पर उनके उलूम का असर आखिर तक रहा। जो इनका फ़िक्र था, जो इनकी फ़िक्र थी क्या उस पर क्या है कि उनके उलूम जो उन्होंने इल्म हासिल किया था इसका असर क्या है, ताउम्र और हयात तक नज़र आता है। अमीक़ हनफ़ी तवील मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत की और स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से 1987 में सुबुकदोश हुए। ठीक, कि ऑल इंडिया रेडियो में ये मुलाजिम रहे तो स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से आखिर में 1987 में सुबुकदोश हो गए। अमीक़ हनफ़ी का इंतकाल दिल्ली में होता है। ठीक, इस्लाम मछली शहरी की तरह भी इनका भी इंतकाल क्या है, दिल्ली में ही होता है। कह रहे कि अमीक़ हनफ़ी मौसीकी के भी बड़े दिलदादा थे। इन्होंने बाकायदगी से मौसीकी का इल्म हासिल किया। बाकायदगी से मतलब बाकायदे जो क्लासेस चलती हैं, तो इस तरीके से उन्होंने मौसीकी की जो भी चीज़ें हैं उन स्किल उसको सीखा और मौसीकी के फ़न की बारीकियों पर उन्होंने बहुत उम्दा मज़ामीन लिखे कि मौसीकी क्या बारीकियाँ हैं, क्या अहम चीज़ें होनी चाहिए, तो उस पर इन्होंने क्या है बहुत उम्दा मज़ामीन लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स। करके अमीक़ हनफ़ी को उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के अदब पर भी गहरी नज़र थी। आप जब भी कदीम जो भी शुअरा कराम हैं या अदीब हैं तो उनको आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि सिर्फ़ एक ज़बान पे वो कभी कनात नहीं करते थे। कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ उर्दू ज़बान जान रहे हो उसी में पूरी ज़िंदगी उसी में लगा दिए। तो उर्दू ज़बान के साथ साथ उनको दूसरी ज़बानों पे भी बहुत अबूर हासिल था और उस पे बहुत गिरफ़्त थी उनकी, जिसकी वजह से क्या दूसरी ज़बान का जो इल्म था उस इल्म को वो उर्दू ज़बान में तरसील करने की महारत रखते थे। तो उनकी ज़बान, उनकी इल्म में वुसअत थी, गहराई थी। अब आज के लोग जो है एक ज़बान पे ही अगर उनको गिरफ़्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, देखिए अगला पॉइंट कि अमीक़ हनफ़ी के शोले की शनाख्त और शेर चीज़ें दीगर अस्त तनक़ीदी किताबें हैं। शोले की शनाख्त, शेर चीज़ें दीगर अस्त क्या है, इनकी तनक़ीदी किताब है। ये याद रखिएगा कि ये दोनों किताब नौइयत के एतबार से क्या है। अमीक़ हनफ़ी ने अपना अदबी सफ़र तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के दौर से शुरू किया। तो इनकी अदबी ज़िंदगी का सफ़र कब से स्टार्ट होता है, जब तरक्की पसंद तहरीक का उरूज होता है, तो इसी वक्त से इनकी अदबी ज़िंदगी का सफ़र भी स्टार्ट होता है। अमीक़ हनफ़ी का पहला मजमूए कलाम संगे पैराहन इसी दौर से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहला इनका जो मजमूआ है वो कौन सा है, संगे पैराहन। इसके बाद क्या है, ये जदीदियत के ज़ेर असर आ गए। अमीक़ हनफ़ी क्या है, उसके बाद जदीदियत जो एक तहरीक चली थी फिर उसके ज़ेर असर आ गए थे। तो संगे पैराहन क्या है, पहला इनका शेरी मजमूआ है, कलाम का मजमूआ है, ये याद रखने की बात है। अगला पॉइंट कि अमीक़ हनफ़ी कई शेरी तजर्बे किए, मुतअद्दिद जदीद तवील नज़में भी लिखी जिन्हें गैर मामूली शोहरत हासिल हुई। इनमें
देखिए जिनको गैर मामूली शोहरत हासिल हुई उनमें देखिए संदबाद, शहरज़ादा, सियारगाह। अब अगला देखिए शब गश्त, सुतुल नाकुस और सिलसिलतुल जरस को ख़ास किया है। ये जो नज़में हैं इनको ख़ास अहमियत है। तो इन नज़मों के नाम बराए मेहरबानी आप याद रखिए, ताकि अगर आपसे पूछा जाए इन नज़मों के नाम कि ये नज़में किन की है तो आपको याद रहे। ठीक, अब आखिरी पॉइंट क्या है कि आईने का कोर्स अमीर हनफी के ड्रामों का मजमुआ है। ठीक, कि जो इनके रेडियो ड्रामा जो था, कि रेडियो पे जो ड्रामा पेश करते थे, तो उसी का क्या है, आईने का कोर्स क्या है, रेडियोई ड्रामा है। ठीक, अब देखिए गुलिस्तान अदब आप पढ़ेंगे जब 12वीं जमात की, सफ़ा नंबर 185 पे इनका तस्करा है। ये पॉइंट वहीं से लिया गया है। अगले शायर देखिए जो है शफ़ीक अहमद शेरा। ठीक, सॉरी शफ़ीक फ़ातिमा शेरा। इनकी पैदाइश जो हुई थी 1930 में। देखिए इनकी वफ़ात क्या है 2012 में हो गई है। तो लेकिन एनसीईआरटी किताब में क्या है, ये जब ये किताब लिखी गई इसमें अभी तरमीम नहीं की गई। इस इनकी किताब के एतबार से क्या अभी भी ये बाहयात हैं, लेकिन हकीकतन क्या है कि इनकी वफ़ात हो चुकी है और 2012 में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक, तो अभी तक एनसीईआरटी किताब वालों ने किसी तरह कोई तरमीम नहीं किया और अपडेट नहीं किया ख़ुद को। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं कि शफ़ीक फ़ातिमा शेरा की पैदाइश नागपुर में 1930 में हुई है। अगला पॉइंट कि अरबी और फ़ारसी की तालीम घर पे हासिल की। बीए का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और एमए का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया था। शेरा ने मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में उर्दू के उस्ताद की हैसियत से मुलाजिमत का आगाज़ किया और यहीं से सुबुकदोश हुई। मतलब कि शुरू से आखिर तक ही मुमताज़ कॉलेज में ये उस्ताद रहीं। इस वक्त इनका क़याम हैदराबाद में। देखिए ये जुमला जो है इससे ये पता चल रहा है एनसीईआरटी किताब से कि ये बाहयात है, लेकिन हकीकतन क्या है कि मैंने अभी बताया कि 2012 में इनकी वफ़ात हो चुकी है। ठीक, और हैदराबाद में ही वफ़ात हुई है, ये याद रखिएगा। कि शेरा का पहला मजमुआ आफाक़े, जो शेरा का पहला शेरी मजमुआ है आफाक नवा है, जो हैदराबाद से 1887 में शाये हुआ था। इस मजमूए में सिर्फ़ और सिर्फ नज़में शामिल हैं। ठीक है, पहला मजमुआ इनका याद रखिएगा आफाक नवा जो है वो क्या है 1887 में 1987 में शाये हुआ था और सिर्फ इसमें नज़में शामिल हैं। शेरा का जो दूसरा मजमुआ है गुले सफ़ूरा के नाम से मकतब जामिया नई दिल्ली से शाये हुआ था और 1990 में शाये हुआ था। ये मजमुआ भी एक गज़ल और चंद क़तात के अलावा नज़मों पर मुश्तमिल है। ठीक, अब देखिए इनकी कुल्लियात क्या है। सिलसिले मकालमात के नाम से शेरा की कुल्लियात क्या है 2006 में एजुकेशन पब्लिकेशन हाउस दिल्ली से शाये हुआ था। ठीक, 2006 में इनकी कुल्लियात किस नाम से शाये हुआ है कि सिलसिले मकालमात। अगला पॉइंट कि शेरा बुनियादी तौर पर नज़्म की शायरा हैं। इनकी नज़मों का उसलूब और मरकज़ी ख्याल इतना मुनफरिद होता है कि कभी कभी नज़्म बहुत पेचीदा मालूम होती है। नज़्म का मफ़हूम पूरी तरह गिरफ्त में नहीं आता। अक्सर नज़मों में शेरा ने इस्लामी तारीख़ और कुरानी वाक़यात से भरपूर मदद ली है। उन्होंने मौजूदा ज़माने के तहज़ीबी और सियासी मसाइल को जिस अंदाज़ से नज़मों का मौजू बनाया, इससे इनका मुनफरिद उसलूब नुमायाँ होता है। ठीक है, ये पूरा उनके उसलूब के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह की शायरी करती थी और किस तरह के मौज़ूआत बांधती थी अपने शेर के अंदर। अब अगला पॉइंट की याद नगर एक नुमाइंदा नज़म है। ये याद रखिएगा याद नगर। ठीक, इन बहुत मशहूर इनकी नज़म है याद नगर, जो कि एनसीईआरटी किताब में भी इस नज़म को शामिल किया गया है और दीगर किताबों में भी ये शामिल है। तो कहने कि याद नगर एक नुमाइंदा नज़म है। इस नज़म का आहंग इसका मखसूस नगमाकारी को मुतवज्जह करता है। इस नज़म में वतन से दूरी और जिलावतनी के एहसास को बहुत खूबी से नज़म किया गया है। ठीक, तो याद नगर ये याद रखना है आपको। और दो इनके मजमूए जो हैं आफाक नवा और गुले सफ़ूरा, जो इनका दीवान है, जो 2006 में एजुकेशन पब्लिकेशन हाउस दिल्ली से शाये हुआ था, सिलसिले मुकालमात। और इसके साथ साथ जो इनकी खूबियाँ हैं
और सबसे अहम क्या है, इनकी जो ये नज़्म है याद नगर। ठीक, अब देखिए हवाले के तौर पे गुलिस्तान अदब जो 12वीं जमात की है, आप सफ़ा नंबर 189 पे आप देख सकते हैं। अब जो भी आपके सामने निकात पेश किए गए हैं उस पर जो मारूजी सवालात है वो देख लीजिए आप। पहला सवाल आज की क्लास का है कि शायर मज़दूर का लक़ब किस शायर का है। शायर मज़दूर के नाम से कौन सा शायर मशहूर है। आपके सामने ऑप्शन है, ए अमीर हनफी का, बी सलाम मछली शहरी का, सी एहसान दानिश का और डी शफ़ीक़ फ़ातिमा का। तो अभी मैंने बताया कि एहसान दानिश क्या है, आपके शायर मज़दूर के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि सलाम मछली शहरी की पैदाइश किस शहर में हुई थी। आपके ऑप्शन है, ए भोपाल, बी इंदौर, सी दिल्ली और डी हैदराबाद। तो सलाम मछली शहरी की पैदाइश इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। मैंने बताया था कि जौनपुर में इनकी पैदाइश हुई थी, जौनपुर से ताल्लुक़ थे जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो जौनपुर याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अमीर हनफी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है अब्दुल अज़ीज़, बी अब्दुर्रहमान, सी अब्दुल वदूद और डी अमीर हनफी। तो अमीर हनफी का पूरा नाम था अब्दुल अज़ीज़ हनफी। अगला सवाल है कि शफ़ीक़ फ़ातिमा की पैदाइश किस शहर में हुई। ऑप्शन है, ए इंदौर, बी भोपाल, सी नागपुर और डी हैदराबाद। तो शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा की पैदाइश नागपुर में हुई थी। ठीक, नागपुर शहर में। 5 नंबर पे है, मेरे नग़मे पायल और उसरतें किसका शेरी मजमुआ है। ए अमीर हनफी का, बी शफ़ीक़ फ़ातिमा का, सी एहसान दानिश का और डी सलाम मछली शहरी का। तो आपका सही ऑप्शन होगा सलाम मछली शहरी के क्या है, ये शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है कि सिलसिला मकालमात किसकी कुलियात है। तो मैंने अभी बताया सिलसिले मकालमात क्या है, शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा की मजमुआ है, कुलियात है। अगला सवाल, नवाए कारगर, चरागा, आतिश खामोश किसका शेरी मजमुआ है। आपके ऑप्शन देखिए, ए अमीर हनफी, बी शफ़ीक़ फ़ातिमा और सी एहसान दानिश और डी सलाम मछली शहरी। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा आपका सी एहसान दानिश का। ठीक, एहसान दानिश की ये शेरी मजमूआ है, नवाए कारगर, चरागा, आतिश खामोश, ये तीनों को आप याद रखिएगा प्लीज़। अगला सवाल है कि एहसान दानिश की पैदाइश किस सन में हुई थी। आपके ऑप्शन देखिए, ए 1916, बी 1912, सी 1910 और डी 1914। तो एहसान दानिश की पैदाइश किस सन में हुई थी, 1914 में हुई थी। ठीक, अगला सवाल देखिए, याद नगर नज़्म के खालिक कौन है। याद नगर जो है नज़्म, इसके खालिक कौन है। ए अमीर हनफी, बी शफ़ीक़ फ़ातिमा, सी एहसान दानिश और डी सलाम मछली शहरी। तो आपका सही ऑप्शन होगा आपका शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा। अगला सवाल है कि शफ़ीक़ फ़ातिमा का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, आपको ये बताना है। ए आफ़ाक़े नौ, ये आफ़ाक़े नौ नहीं, आफ़ाक़ नवा है ये, इस पर बनिएगा। बी गुले सफ़ूरा, आतिश खामोश और चिरागा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, गुले सफ़ूरा क्या है, ये दूसरा मजमुआ है, दूसरा, पहला आपका ये वाला हो गया। अगला सवाल, सुबह बनारस नज़्म के खालिक कौन है। सुबह बनारस नज़्म के खालिक कौन है। आपके ऑप्शन अमीर हनफी, शफ़ीक़ फ़ातिमा, सी एहसान दानिश और डी सलाम मछली शहरी। तो आपका एहसान दानिश, ठीक, सही ऑप्शन हो जाएगा एहसान दानिश। अगला सवाल है कि संगे पैराहन किसका शेरी मजमुआ है। संगे पैराहन किसका शेरी मजमुआ है। आपके ऑप्शन है अमीर हनफी, बी शफ़ीक़ फ़ातिमा, सी एहसान दानिश और डी सलाम मछली शहरी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अमीर हनफी का। और ये भी याद रखिए कि संगे पैराहन क्या है, इनका पहला शेरी मजमुआ है। ठीक, पहला शेरी मजमुआ है।
अगला सवाल है कि आईने का कोर्स क्या है। आईने का कोर्स किसका है। आईने का कोर्स किसका है। ठीक, तो आपके ऑप्शन देखिए, ए सलाम मछली शहरी, बी शफीक फातिमा, सी एहसान दानिश और डी अमीर हनफी। तो ये किन का है। अमीर हनफी का है। अब मैंने बताया था कि अभी की रेडियोई ड्रामा है कि रेडियो पे जो ड्रामा पेश करते थे उसी का ये मजमुआ है, ड्रामों का ये मजमुआ है। अगला सवाल, बीते हुए दिन नज़्म के खालिक कौन है। आपके ऑप्शन है अमीर हनफी, एहसान दानिश, शफीक फातिमा, सलाम मछली शहरी। तो आपका एहसान दानिश का है। ठीक, सुबह बनारस और बीते हुए दिन ये दोनों नज़्म किन की है, आपके एहसान दानिश की है। अगला सवाल है कि सलाम मछली शहरी की वफ़ात किस शहर में हुई है। अब वफ़ात पूछ रहे हैं, याद रखिए वफ़ात किस शहर में हुई है। आपके ऑप्शन मुंबई, बी दिल्ली, सी इंदौर और डी जौनपुर। तो इनकी वफ़ात हुई थी आपकी दिल्ली में। ठीक, अगला सवाल है कि गुले सफ़ूरा का शेरी किसका शेरी मजमुआ है। अमीर हनफी का, शफीक फातिमा का, एहसान दानिश का, सलाम मछली शहरी का। तो आपका सही ऑप्शन होगा शफीक फातिमा। ठीक, और ये दूसरा मजमुआ है। ठीक है, यह देखिएगा आफाकनुमा का है, पहला मजमुआ इनका है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सिलसिलतुल जरस नज़्म किसकी है। आपके ऑप्शन है अमीर हनफी, बी शफीक फातिमा, सी एहसान दानिश, डी सलाम मछली शहरी। तो हमने अभी बताया कि अमीर हनफी का है। ठीक, सॉरी ये अमीर हनफी का नहीं है, ये सलाम मछली शहरी का है। ठीक, सलाम मछली शहरी का है ये। सिलसिलतुल जरस आपका सूतुल नाकुस, ये सब इन्हीं का सलाम मछली शहरी का है। देखिए अगला सवाल देखिए, सौतुल नाकुस नज़्म किसकी है। तो मैंने अभी बताया ना आपका कि सलाम मछली शहरी का है। ठीक, 19 नंबर देखिए, एहसान दानिश कहाँ के रहने वाले थे। आपके ऑप्शन है आज़मगढ़, बी इलाहाबाद, सी कांधला और डी गोरखपुर। तो एहसान दानिश कहाँ के रहने वाले थे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कांधला के। अगला सवाल देखिए, अमीर हनफी की पैदाइश किस सन में हुई थी। अमीर हनफी की पैदाइश किस सन में हुई थी। 1926, 1936, 1920, 1928। तो अमीर हनफी की पैदाइश 1928 में हुई थी। ठीक, इस तरीके से आज के टोटल सवाल 20 हो गए और 4 शायरों के बारे में पढ़ा। और इंशाल्लाह अब गज़ल और नज़्म दोनों के जो शुअराए कराम थे NCERT किताब के हवाले से, उसको वो मुकम्मल हो गए। अब क्या है, अब मरसिया या कसीदा इनकी तरफ रुजू करेंगे। तो अगर आपको शुरू से जो चीज़ें, जो नज़में, जो गज़लें पढ़ाई गई, बताई गई, प्लेलिस्ट में क्या है सभी के सभी मौजूद है, आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं और हवाले के तौर पे भी। और मैंने तो गज़ल गुज जो शोरा थे टोटल 30 वीडियो में 5-5 एक ही शायर को ही कराया था। इसमें तो अब क्या है कि एक वीडियो में 3-3 4-4 शायर को कराया गया। तो उसके ऊपर हम MCQ भी पेश कर दिया गया जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। DSSB करके गज़ल गो शोरा करके प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। और ये नज़्म के इंशाल्लाह अगली जो वीडियो आएगी कि वीडियो वो क्या होगा कि जो भी आपके शुअराए कराम को बताया गया, उस पर गुफ्तगू की गई, उस पर मारूज़ी सवालात आपको पेश किया जाएगा। ठीक, क्योंकि शुरू के 7-8 जो वीडियो थे उस पर मारूज़ी सवालात नहीं बना के पेश किए, बल्कि अब इस तरीके से सवालात भी पेश किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब इसके बाद मरसिया या कसीदे की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। चलिए अगले वीडियो में उससे मुलाकात होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।